नमस्ते, मैं राजश्री कुलकर्णी दिवाकर। मैं पिछले 7 सालों से मासिक धर्म और उसके व्यवस्थापन के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं खुद पुनः उपयोग करने जैसे कपड़ों से बने हुए पैड का और मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करती हूँ। उसके कई फायदे हैं और उसके बारे में मैंने बाकी वीडियोस भी बनाए हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। उसके लिंक्स मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि घर पे कपड़ों के पैड कैसे बना सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर हम बाजार से लाए हुए कपड़े से, खास करके फ्लैनेल का जो कपड़ा है उससे कैसे पैड बना सकते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। पर आज जो हम सीखेंगे वो हम घर के कपड़ों से कैसे पैड बना सकते हैं उसको हम सीखेंगे। आपको शायद सवाल होगा कि घर के कपड़ों से क्यों बनाना है पैड। तो उसके 2-3 मुख्य कारण है। एक है कि आपको बाजार जाना नहीं पड़ेगा सैनिटरी पैड खरीदने के लिए, कोरोना से आप बच सकते हैं। और बाकी कोई भी कारण आप घर में अटके हुए हो तो आपको बाहर नहीं निकलना होगा। दूसरी बात यह है कि काफी बचत होगी आपकी, क्योंकि आपको नया चीज बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि आपको कचरा इससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा, और क्योंकि ये घर के कपड़ों से, सूती कपड़ों से बना हुआ है, इसलिए इससे कुछ कचरा बनेगा नहीं। और आप इन बनी हुई चीजों से आप उसको 1 से 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक कुर्ते का कपड़ा था मेरे पास पड़ा हुआ घर में, तो उस कपड़े को लिया है मैंने। और फिर टी शर्ट का कपड़ा लिया है मैंने। ये कपड़ा है जो मैंने बाजार से बहुत पहले लाया हुआ था। ये छाते में जो कपड़े का उपयोग करते हैं वो कपड़ा है। एक अंडरवेयर है। तो आज हम 2 प्रकार के पैड सीखेंगे। एक ये पैड है जिसका ये जैकेट जैसा हम बनाएंगे और उसके अंदर हम कपड़ा डालेंगे। ऐसे 2 प्रकार है। तो ये वाले कपड़े के लिए मैं कुर्ते का कपड़े का उपयोग करूंगी, और ये जो अंदर का है ये बेसिकली फलालेन का कपड़ा है। पर अभी फलालेन का कपड़ा अगर उपलब्ध नहीं होगा घर पे तो हम टी शर्ट या फिर ऐसे मोटे कपड़े का, पर सूती कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। फिर ये और एक प्रकार का कपड़े का पैड है। तो ये ऐसे खुल के रुमाल जैसा दिखेगा, और उसको पीछे जो है हम विंग्स भी बनाएंगे जो अपने बाकी बाहर के पैड में भी होते हैं, और उसमें बटन भी लगाएंगे। और इसी दो रुमाल को जोड़कर हम इसके अंदर का कपड़ा इसमें बना हुआ है। ऐसे 2 प्रकार के हम बनाना सीखेंगे। पट्टी या फिर हम मेजरिंग टेप अपने पास रखेंगे, सुई धागा, कैंची, स्टेंसिल हम बनाएंगे ताकि उससे हम नाप सकेंगे, और फिर उसके बाद कपड़ा काटेंगे। और बटन्स लगेंगे हमें लगाने के लिए। प्रेस बटन नहीं होंगे तो सादे बटन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें लगेंगी। आमतौर पर ये चीजें 19-20 हमारे घर में होती है। अगर आपके पास टी शर्ट का कपड़ा नहीं होगा घर पे तो आप पुराने बेडशीट का उपयोग कर सकते हैं, पर वो सूती होना चाहिए। या फिर पुरानी साड़ी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पुराना स्टोल होगा या टॉवेल होगा, पर ये सब सूती होना चाहिए। ये हमें याद रखना है। पुराना कुर्ते का भी उपयोग कर सकते हो, बस कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए जो हमारे बहाव को सोख सकता है। ये कपड़ा थोड़ा पतला हो गया है, इसलिए मैं इसको इस ऊपरी वाले हिस्से को बनाने के लिए उपयोग कर रही हूँ, और ये थोड़ा मोटा है तो इसको मैं अंदर की तरफ उपयोग करूंगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि ये वाला पैड हम कैसे बनाएंगे। इसके अंदर का कपड़ा अभी इसको साइड में रख देंगे हम, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम ये ऊपर वाला हिस्से का कैसा बनाना है ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पुराना सूती कपड़ा लिया है। ये कुर्ते का कपड़ा है, पतला है ये थोड़ा। इसके लिए जो नाप है, पहले मैंने ये स्टेंसिल बना लिया। ये स्टेंसिल आप बना सकते हैं खुद। इधर से इधर का इतना जो अंतर है ये 20 सेंटीमीटर का है। इसकी पूरी लंबाई है 29 सेंटीमीटर, और ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला ये 10-10 सेंटीमीटर का है। तो आप ये पहले कागज पे या पुराने कार्डबोर्ड पे आप उसको पुट्ठे पर बना सकते हैं आप उसको। अब उसके बाद इसको हम ट्रेस करेंगे कपड़े पर। स्केच पेन या चौक का उपयोग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डबल कपड़ा लिया है, आप भी ऐसे कर सकते हो ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। अभी मैंने इसको बिल्कुल इसके नाप के जितना ही इसको आउटलाइन बनाया है। पर आप जब बनाओगे, खास करके जो लोग पहली बार सिल रहे हैं, तो आप देखिए कि आधा से 1 इंच आप थोड़ा कपड़ा छोड़ दीजिए ताकि वो कपड़ा जो है वो अंदर चला जाएगा। आपका पैड जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा, नहीं तो उसकी सिलाई खुल सकती है। अब हम इसको कट करेंगे। देख लीजिए कि आपके पास कैंची अच्छी वाली हो ताकि वो कपड़े को काट सके। कपड़े की कैंची होगी तो बहुत ही बेहतर होगा, पर अगर वैसी नहीं होगी तो थोड़ी बड़ी कैंची लीजिए जिससे कपड़ा कट हो सकता है। अगर 2 कपड़ों के टुकड़े आप एक साथ काट रहे हो और आपको काटने का पहला अनुभव नहीं होगा तो आप इन सबको पिन लगा सकते हो, फिर आप कट कर सकते हो ताकि आपका कपड़ा नीचे का हिलेगा नहीं।
एक चीज आप कर सकते हो इसमें छोटी सी, जो खुली वाली बाजू है इसमें, एक खुली वाली और एक बंद वाली, तो आप खुली वाली बाजू से उसको काट सकते हो और फिर बाद में बंद बाजू की तरफ काटते जा सकते हो। अगर आपके पास पिन नहीं हो काटने के लिए, कोशिश कीजिए कि आप टेबल पर या जमीन पर रखते हुए कर सकते हो, पर शायद आपको कुछ ज्यादा ही झुक के करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप उसको काट लीजिए। इसमें हम एक चीज और करने वाले हैं, जैसे इसके अंदर हम छाते का कपड़ा का भी उपयोग करने वाले हैं, जिसको हम लीक प्रूफ, मतलब अपने कपड़ों पे दाग ना गिरे, वो उसका उपयोग है। क्योंकि बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड है, उसका सबसे बड़ा फायदा वही होता है कि वो पहनने के बाद हमारे कपड़ों पे दाग नहीं गिरते। यही उसका भी फायदा है अगर हम छाते के कपड़े का उपयोग करें तो, या फिर रबर के कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। उसको हम करेंगे, उसको भी हम इसी आकार में काट लेंगे। उसका बस हमें एक ही लेयर लगेगा, तो बस एक ही टुकड़ा हमको चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छाते का कपड़ा जो है ये भी चमक रहा है, तो उसको भी बिल्कुल इसी आकार में हमें काट लेना है। इसको भी हम आउटलाइन बना लेंगे। अगर आपके पास चौक हो तो चौक का उपयोग कीजिए, चौक ना हो तो आप स्केच पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसको भी काट लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये कट हो रहा है। तो अभी हमारा ये जो है, ये टुकड़ा जो है, ये इन दो टुकड़ों के बीच जाएगा। तो अभी हम इसको एक साथ रख रहे हैं। अब हम कटिंग करेंगे इस वाले कपड़े के लिए। अब ये जो है, ये दो रुमाल है जिनको एक साथ जोड़ा गया हुआ है। तो आप अपने ऊपर अपने हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं कि आपको अब जैसे कितना मोटा करना है उसको, आप 2 की जगह 3 का भी उपयोग कर सकते हैं। हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। अब हम उस रुमाल के लिए मैंने अंदाज से नाप बनाया है। ये जो है ये कुल मिला के 27 सेंटीमीटर है और ये 23.5 है। आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अब हम इसके लिए लेंगे एक पुराना टी शर्ट का कपड़ा। अगर बहुत बड़ा टी शर्ट होगा तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले उसके साइड से उसको कट कर लीजिए। एक बाजू उसकी निकाल ही लेंगे तो आपके लिए आसान जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक साइड से आपको रखना आसान जाएगा। अब हम इस पे रख के नाप ले सकते हैं इसका। तो वैसे अब हमने कर लिया है। अब मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने दूसरे पीस को भी कट करना शुरू किया है। आप एक के ऊपर रख के 2 पीस भी एक साथ कट कर सकते हैं। तो ऐसा ये एक पीस और एक पीस जो है, ऐसे 2 पीस जो है ये मेरे अंदर की तरफ जो हम उपयोग करेंगे कपड़े के पैड में, ऐसे 2 पीस मेरे रेडी हैं। इसको हम जोड़ने के बाद जो है ऐसे 2 पीस में इसको फोल्ड करेंगे और फिर वापस एक बार ऐसे 2 इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होता होगा तो आप एक की जगह 3 टुकड़े भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा और एक बना के रख सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि वो आप उसको कैसे बनाएं। तो अभी हम बस इसको जोड़ेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ, और इसको कुछ अलग सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना सादा टाका हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा कट हो गया है। अब हम उसको पहले ठीक कर लेंगे। तो अब जैसे ये लेबल था मेरे टी शर्ट के अंदर, तो पहले मैं उसको कट करूँगी। ये कपड़ा जो है ये हल्का सा टेढ़ा कट हो गया है, तो उसको मैं इस लाइन के हिसाब से कट करूँगी। इसमें जो ये जोड़ था उस जोड़ को पहले कट कर रही हूँ मैं। ये भी एक ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई भी कपड़ा यूज कर रहे हो आपके घर में का, तो उसमें कोई हुक या बटन या ऐसा कुछ जोड़ हो तो उसको आप कट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो कपड़े के अंदर वैसा ही रहेगा तो वो आपको चुभ भी सकता है आपके गुप्तांगों पे। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी हमें इन्फेक्शन का भी एक डर होता है। अब जो है ये देखना है कि क्या ये 2 कपड़े जो है ये एक दूसरे के साथ मैच होते हैं या नहीं, इनके ये देखना है हमें। ये लगभग एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, पर अगर वो नहीं हो रहे, कुछ टेढ़ा कट हो गया है, वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अगर साइड से थोड़े ज़्यादा है तो वो तो सीलने में अंदर चले जाएंगे, पर अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकला होगा तो कृपया उसको कट कर लीजिए। अब जैसे इस भाग को जो है इसको मैं थोड़ा कट कर रही हूँ। अब जो है हम इस कपड़े को जोड़ेंगे। अब हम इसको कुछ अलग तरीका नहीं है सिलने का, इंटरलॉक या फिर क्रॉस स्टिच कर सकते हैं, पर अगर आप इसको अंदर की तरफ यूज़ करने वाले हैं,
आपको अगर इसको अलग तरीके से उपयोग करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे दिखता भी अच्छा है ये जो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, पर वो आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे करना है। जैसे कि ये काला वाला जो कपड़ा है इसमें इन्होंने ये इस प्रकार की सिलाई की है। आपके पास मशीन होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो या अपने हाथों से भी कर सकते हो, क्योंकि इससे फिर जो है आप देखोगे तो ये जो धागे निकलना और ये है ये इससे बहुत कम होता है, कपड़ा ख़राब नहीं होता इससे। पर मैं जो करने वाली हूँ मैं इसको अंदर की तरफ से सील रही हूँ। सीलने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ये जो है पूरे ये दो अंदर से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा टिकेगा ज़्यादा। अभी मैंने इसको तीनों साइड से जोड़ लिया है। आपने देखा होगा कि पहले मैंने एक लाइन बनाई थी और काटते समय मैंने उसको आधा इंच छोड़ के कटिंग किया है। तो ऐसे ही अगर आप करोगे तो ये जो लाइन है उसके ऊपर आप आपका सिलाई कीजिए, ताकि ये जो आधा इंच है ये अंदर मुड़ जाएगा, आपके लिए भी सिलने के लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसा अब ये मैं चौथी जो बाजू है उसको मैं जोड़ रही हूँ। और आप देखे होंगे तो मैंने सादा ही टाका डाला है, कोई अलग नहीं डाला है। आप चाहे तो आप इंटरलॉकिंग जैसा या फिर क्रॉस स्टिच बोलते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग आप डाल सकते हो, पर सादे से भी काम चल सकता है। और अगर आपके पास मशीन होगा तो ये बिल्कुल 2 मिनट का काम है, हाथ से कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब जो है अपना सिलाई करके मैं इसको यहाँ रोक रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या कारण है। अभी जो है हम इसको अंदर की तरफ से सील रहे थे, अब हम इसको उल्टा करेंगे। जैसे आपको जो नीचे का जैकेट है जो मैंने आपको दिखाया उसको कायम रख के बस आप इसको बदल सकते हैं। अब हमें बस इसको जहाँ तक हमारा ये यहाँ तक खुला है तो बस वहीं तक हम इसको ऊपर से सीलेंगे। आपके पास मशीन है तो आप उसको पूरा भी सील सकते हो, ऊपर से फिर एक बार टाका दे सकते हो। आप इधर देख सकते हैं कि इधर ऊपर से बस सिलाई है। आपके पास मशीन होगा तो आप पूरा चारों तरफ से इसको सिलाई मार सकते हो, ताकि एकदम फ्लैट हो जाएगा और ये अच्छी से इसका शेप भी बना रहता है उसके कारण, और टिकाऊ भी ज़्यादा बनता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब जो है हम इसका जैकेट मटेरियल बनाएंगे। ये कुर्ते के 2 टुकड़े मैंने पहले से काट के रखे थे। ये थोड़ा पतला कपड़ा है और ये छाते का कपड़ा है। आपके पास ये ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने इसको जोड़ा था। अंदर की तरफ से हम सिलाई करेंगे, एक तरफ थोड़ी जगह छोड़ देंगे। मैं नीचे की तरफ थोड़ी जगह छोड़ने वाली हूँ। पूरा ये बाकी सारी दिशाओं से मैं सिलाई कर लूँगी, बस इतनी जगह छोड़ दूँगी और फिर हम इसको पलटेंगे। तो अब जो है जो हमारा जहाँ पर हम स्टिचिंग करने वाले हैं बस उसके थोड़ा सा ऊपर जो है मैं पिन लगाने वाली हूँ, ताकि ये जो कपड़ा है ये खिलेगा नहीं। अगर आप छाते वाला कपड़ा उपयोग कर रहे हैं तो देखिए कि आप ज़्यादा इसमें होल्स ना करें, नहीं तो फिर केज हो सकता है उसमें से, होल्स में से। ऑल पिन का उपयोग कर सकते हैं या फिर अब जैसे मेरे पास ये घर में कुछ पिन्स थे मैं उसका उपयोग कर रही हूँ, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। या फिर आप एक पिन बस बीच में लगा सकते हो ताकि कपड़ा हिलेगा नहीं जब आप सिलाई कर रहे हो। तो मैंने इसको ऐसे 3 बाजू इन सब बाजू से जोड़ लिया, बस ये जगह छोड़ दी है मैंने। तो अभी मैं बस ये ख़त्म ही कर रही हूँ। इसको सादा टाका ही चाहिए, इसको कुछ इंटरलॉकिंग या कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप हाथ से या मशीन कोई भी माध्यम से आप इसको सील सकते हो। अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे तो आपको इसमें 3 लेयर्स दिखाई देंगे, से 3 अलग अलग कपड़े। तो हमको इन दोनों को एक तरफ करना है और इसको अलग करना है। बहुत इसमें ज़ोर मत लगाइए, आराम से कीजिए, नहीं तो आपकी सिलाई निकल सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको होले होले ही कीजिए। और इसके लिए भी आप पेन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आपकी उंगली से भी इसको ठीक कर सकते हो। इसका शेप पूरा अच्छे से निकल आना चाहिए। मैंने सिखाने के लिए सफ़ेद धागे का उपयोग किया, पर आप मैचिंग धागे का भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो ऐसा ही हमारा जैकेट तैयार है। अभी एक चीज़ आपको बतानी रह गई, अगर ये वाला छत्ते का कपड़े का आप उपयोग कर रहे हैं तो ये देखिए कि ये वाला जो भाग चमक नहीं रहा है, ये भाग ऊपर की तरफ आएगा। ये आपकी पैंटी इसके ऊपर हम कपड़ा लगाएंगे, और ये जो है जो चमकने वाली बाजू है ये आपके नीचे की तरफ, मतलब आपकी पैंटी की तरफ सट के लगेगा। अगर आप छाते के कपड़े का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर नॉर्मल रबर का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हमारा ये तैयार है। अब वैसे ही पिछली बार की तरह इसको हमें मोड़ लेना है दोनों तरफ से और मोड़ के हमें इसको सिलना है। अब मैंने इस भाग को जोड़ लिया है। अब हमें लगेंगे इसको लगाने के लिए कुछ पट्टियाँ। एक्चुअली ये वाला जो कपड़े का पैड है इसमें अलग से पट्टी ऊपर से जोड़ी गई हुई है, तो आप ऐसी पूरी भी लगा सकते हैं या फिर ऐसी पट्टी आप काट के इसको ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं जिसके अंदर आप कपड़ा फंसा सकते हो। तो ये ऐसे हमें दो तरफ लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने कुछ टुकड़े इसी कपड़े में से बचे थे उसमें से काट लिए है। आप देखिए कि ऐसा हमें डबल सिलना होगा, तो ऐसा डबल होके थोड़ा सा मोटा लीजिए, थोड़ा सा इधर 1-1 इंच छोड़ दीजिए। इसी के नाप से लिया है ये बस, क्योंकि ये फोल्ड होगा और ये ऐसा यहाँ पर सीला जाएगा, ये ऐसा दिखेगा सीलने के बाद। इसको हम अब सील लेते हैं। इसको भी हम अंदर की तरफ से पहले सीलेंगे और फिर हम इसको उल्टा करेंगे। सही नाप लीजिए, ज़्यादा लंबी मत लीजिए पट्टी, नहीं तो आप एक्स्ट्रा सिलाई करनी पड़ सकती है। एक चीज़ का बस ध्यान दें जो मेरी तरफ से छूट गया, कि इसमें अगर कुछ धागे होंगे तो उन धागों को काट लीजिए, या फिर इधर भी जैसे धागे निकल रहे हैं तो इन धागों को थोड़ा सा कट कर लीजिए, ताकि उसमें हमारा धागा फंसेगा नहीं और सिलाई आसान हो जाएगी। कोई भी सिलाई अगर आप कर रहे हो इस पैड के संबंधित, तो बहुत उसको बॉर्डर की तरफ ना सिले, थोड़ी जगह हमेशा बनाए रखे, ताकि हमारा जो सिलाई है वो निकलेगा नहीं, ज़्यादा टिकेगा आपका सिलाई, नहीं तो कपड़ा उखड़ सकता है और फिर हमारा काम जो है हमें डबल करना पड़ सकता है। तो वैसा ना कीजिए, वो थोड़ा ध्यान रखें। अब इसको भी बिल्कुल उसी की तरह हम अंदर से बाहर निकालेंगे। अगर आपको बहुत परफेक्ट नहीं बनाना है तो आप बिल्कुल उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये अंतर्वस्त्र है और इसमें कोई परफेक्शन ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेन का उपयोग अगर हम करेंगे तो वो बहुत आसान जाएगा उसको पलटना। और पेन से करने का और एक फ़ायदा है कि ये बहुत ही बिना किसी प्रेशर के निकल जाता है और कुछ फटता भी नहीं है। ऐसा पूरा अंत तक उसको कर लीजिए। तो अब हमारा ये पट्टी है ये तैयार है। देख लीजिए एक बार, कोई कपड़ा अंदर बचा नहीं है ना, तो उसको आप निकाल लीजिए और इसको भी वापस वैसे ही जोड़ना है जैसा हमने पहले किया था। इसको ऐसे मोड़ के तो अब ये हमारा पट्टी तैयार हो गया है। ऐसे 2 पट्टियाँ आप बना के तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है इसको जोड़िए। मैं आपको जोड़ना भी बता देती हूँ। तो ये ऐसा बैठेगा, इसके ऊपर थोड़ा पट्टी जो है ये अंदर की तरफ मोड़ा जाएगा। साधारण 2 इंच का अंतर रखिए ऊपर से, ताकि कपड़ा उसमें आराम से बैठ जाएगा। तो अब मैं इसको जोड़ना शुरू करती हूँ। तो इसको बस एक बार जोड़ने की ज़रूरत है, फिर ये आपका एक तरफ से तैयार हो जाएगा। अब हमारा ये जोड़ के हो गए दोनों साइड से पट्टियाँ, आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें प्रेस बटन। अगर ये आपके घर में नहीं होंगे तो आप नॉर्मल बटन का भी उपयोग कर सकते हैं, पर आपको फिर अगर इस तरफ बटन लगा रहे तो इस तरफ आपको होल करना पड़े, तो वो बस आप ध्यान दीजिए उस चीज़ का। इसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे कि वो होल कैसे बनाना है। अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे लगाना है। तो इसको एक तरफ ऐसे लगाएंगे हम, ये गड्ढा वाला आप इसको हमेशा ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ना लगाए, नहीं तो ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो इसको हमेशा ऐसे ही लगाए और इसको जो है इसको हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये जो भी आप इस ऊपर की तरफ सिलाई कर रहे हैं, एक ध्यान दीजिए कि आपको बस ऊपरी हिस्से से इसको जोड़ना है, पूरा पीछे तक ना चले जाए। रिकैप, हमने शुरुआत में 2 ऐसे पतले कपड़े लिए, आप इसमें मोटा कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर बाद में हमने उनको जोड़ा उल्टी तरफ से, हमने उसको सीधा किया। सीधा करने के बाद जो है हमने इसको 2 कपड़े के टुकड़े लगाए, इसके नाप से हमने उसको बनाया।
थोड़ा एक आधा इंच एक्स्ट्रा रखा और उसको हमने जोड़ लिया। फिर बाद में हमने प्रेस बटन लगाए, एक की तरफ गड्ढा वाला और एक की तरफ उभरा वाला, ये ऐसा लगना चाहिए। ये कपड़ा जो है हमने बेसिकली 2 रुमाल के टुकड़े जैसा इसको काटा था, हमने उसको जोड़ लिया है। हमने उसको ऐसे आधे में मोड़ा और आधे में एक फोल्ड करने के बाद और एक बार उसको मोड़ना है और अब हम इसको इसके अंदर लगा सकते हैं। और जैसे पहले बताया था वो मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि आप टी शर्ट का कपड़ा अगर ले रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो सूती है या नहीं, उसमें कॉटन है या नहीं। आप पेटीकोट का कपड़ा ले सकते हैं, टॉवेल का कपड़ा ले सकते हैं, पुरानी साड़ी ले सकते हैं जो सूती है, ऐसा आप कोई भी सूती कपड़े का उपयोग कर लीजिए। तो ये हमारा पैड ऐसा रेडी है। इसको जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरा तैयार है और इधर बटन भी लग सकते हैं। अब मैं आपको बस दिखाती हूँ कि ये पैंटी में कैसे लगेगा। और इस पैंटी में ये ऐसा लगेगा, ऐसा ये नीचे की तरफ जाएगा और ये पैड जो है ये पैंटी में ऐसा बैठेगा। ये आपकी पैंटी है और ये पैंटी में ये ऐसा बैठेगा। और आप अगर आप इसको सोने के समय उपयोग करने वाले हैं तो आप इससे भी लंबा पैड बना सकते हैं आपके लिए, ताकि ये आप देर रात में इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो मैंने अंदर सफ़ेद कपड़े का उपयोग किया है उसकी जगह आप कोई भी रंग का कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। जो आपके पास कपड़ा उपलब्ध है उसका उपयोग कीजिए। कोई और रंग का भी ले सकते हैं जिससे दाग का डर भी नहीं रहेगा आपको। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक चीज़ है जो मैं बस आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि ये जो अंदर का कपड़ा है, अगर आपको समय नहीं मिल रहा हो ये बनाने का, तो आप इस पैंटी को जो है पीरियड पैंटी में आप अपने के लिए बना सकते हो। इसी कपड़े को रखिए आपकी पैंटी के ऊपर, इसका जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर। जैसे हमने ये जो टुकड़े जोड़े हैं, ये जो पट्टियाँ जोड़ी है, इसी प्रकार की पट्टियाँ हम अपनी पैंटी में भी लगा सकते हैं। ऐसे अगर हम इसको जोड़ देंगे, सील देंगे, तो ये हमारी घर में ही बना सकते हैं हम अपनी पीरियड पैंट। 3 संस्थाओं की मैं विशेष आभार देना चाहूंगी। मैं ये पीरियड पैंटी का आइडिया मेरा सोच करके एक पीरियड पैंटी है जो दिल्ली में बनता है, उसका देख के मुझे आइडिया आया। ये जो पैड है उगेर करके पैड है, जतन संस्थान इसको बनाता है, उसको देख के मैंने ये पैड बनाना सीखा है। ये जो पैड है जो हमने सबसे शुरुआत में देखा, ये शोमता करके कंपनी है, कोलकाता में पहले बना करते थे ये पैड, अभी बंद हो गए हैं। तो मैं इनको विशेष आभार मैं इन तीनों संस्थाओं का करना चाहूंगी, क्योंकि उनके कारण इतने अलग अलग प्रकार के पैड मुझे सीखने को मिले और मैं आपको बता सकी। आज हमने 2 प्रकार के पैड बनाना सीखा। एक ये वाला पैड जिसके अंदर यही कपड़ा हम उपयोग करके बना सकते हैं। ये एक है जो मैं आपको बता रही थी कि पैंटी में आप इसके बस पट्टियाँ लगा सकते हैं और इसमें ये कपड़ा लगा सकते हो, तो इससे पैड सिलने का आपका काम भी कम हो जाएगा। पर इससे थोड़ा सा लीकेज ज़रूर होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हिल सकता है। दूसरा मतलब आप डायरेक्ट पैंटी में लगा रहे हो तो बाकी इसमें विंग्स और इसका जो फ़ायदा है वो इसके साथ नहीं होगा, पर फिर भी अपने आप घर पे बना सकते। तो ऐसे हमने 2 प्रकार के आज हमने सीखे हैं और हमें आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा हो, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको घर पे करके देखेंगे। और एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये और एक है जो पैड जो आप घर पे बना सकते हो, हमने शुरुआत में बताया पर फिर भी बता रही हूँ। इसी प्रकार का ये बना हुआ है और इसको बस हमने एक तरफ से जो है पट्टी जोड़ी हुई है जिसमें हम बटन लगा देंगे और इसको भी आप फोल्ड करोगे तो ये पैड की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों का क्या फ़ायदा है, तो ये दोनों सूखने में बहुत आसानी से सूख जाते हैं। भले ही आपके घर में धूप ना आती हो, पर जहाँ बहुत अच्छे से हवा चलती हो और जहाँ पर वो सूख जाएंगे ऐसी जगह पर आप इसको लगा सकते। इसको सुखाना, धोना और सुखाना बहुत आसान है। और धोने के लिए, ये दोनों पैड को धोने के लिए आपको जो है इसको पानी में डुबा के रखना पड़ेगा 20 मिनट लगभग। मतलब अगर एक ही पैड होगा तो 1 मग पानी भी उसके लिए बहुत है, उसमें आप उसको डुबा के रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए और फिर उसको बाद में आप साबुन से धो दीजिए। प्लीज ब्रश का उपयोग ना करें, ब्रश से कपड़े खराब हो जाएंगे और जो उसका सूखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, कपड़े फट भी सकते हैं। और फिर बाद में आप उसको ऐसे सुखा सकते हैं। बिल्कुल ये रुमाल की तरह दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने पैड सुखाया है अगर आपने डार्क कलर का लिया होगा तो ऐसे आप घर पे ही अपने पैड बना सकते हैं। ये आप अब जैसे करके ही कपड़ों से बने होंगे तो 6 महीने से 1 साल तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, पर अगर वो फ्लैनेल के कपड़े से बने हो तो 1 से 2 साल आप उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर बना के देखिए, कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिनको आपको लगता है कि जिनको इसके कारण मदद मिलेगी, जो ये ऐसा बनाना चाहेंगे, आप कृपया उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा लोगों को इस छोटी सी तकनीक को सीखने में मदद कीजिए। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।